everyone and welcome back to the channel. So in this video we will be talking whatever the hell we want and whenever the hell we want. Actually इस वीडियो में जो हम बात कर रहे होंगे वो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक. दैट इज़ हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि काजल दी कैन आई क्रैक नीट और नॉट इन साइंटिफिक बेसिस. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगा जो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दैट इज़ बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू टेक द इन्फॉर्मेशन. क्योंकि हमारा काम है कि हम इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हैं बट वी वेंट टू फॉरगेट कि हमने क्या सीखा है. राइट इस पूरे वीडियो में हम सीख रहे होंगे कि काजल दी अपने सबकॉन्शियस को अपने लिए कैसे यूज़ करना है एंड हाउ टू चेंज द इनर डायलॉग. बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपकी एक्सटर्नल रियलिटी मैच नहीं हो रही है विद द थिंग दैट यू वॉन्ट देन यू डोंट नीड टू शिफ्ट योर एक्सटर्नल रियलिटी. आपको एक्सटर्नली कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है. आपको एक बार बैठ के चेक करने की ज़रूरत है कि क्या काजल दी मेरा इंटरनल रियलिटी वही बोल रहा है जो मैं चाहती हूँ. बिकॉज कॉन्शियसली हम क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हैं, एट दी एंड सोते रिग्रेट के साथ है कि काजल दी आज से सोचा था कि इतना पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगी, बट आई कांट डू इट, आई कांट मेड द डे आई वॉन्टेड इट टू बी. क्यों हो रहा है ये, वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. सो बिना किसी स्ट्रैटेजी के, बिना किसी मोटिवेशन के, लेट्स गेट इनटू द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस. एक्चुअली होता क्या कि हमारे ब्रेन के हैं दो इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट्स. वन इज योर कॉन्शियस ब्रेन, वन इज योर सबकॉन्शियस ब्रेन. जो आप पूरे दिन में लॉजिक कॉन्शियसनेस के साथ जो भी एक्शंस लेते हैं दैट इज वाया योर कॉन्शियस ब्रेन, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली 5%. और दूसरा जो भी चीज़ें ऑटोमेटिक होती है, बिलीफ सिस्टम, हैबिट, वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू सी, जो कि आपको बचपन से कंडीशन किया गया है, एवरीथिंग इज योर सबकॉन्शियस. आपके सारी बॉडी के सिस्टम सबकॉन्शियस ब्रेन के थ्रू ऑटोमेटिक चल रहा है. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज हमको एक बार बैठ के देखने की ज़रूरत है कि काजल दी लेट्स सिट एंड सी व्हाट आर द कॉन्वर्सेशन दैट इज गोइंग इनसाइड माई हेड व्हेन इट कम्स टू माई नीट एग्जाम. हर वो कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, कोई भी आपको मोटिवेट कर सकता है. आपने अभी स्ट्रैटेजी वीडियो देखी, आपने टाइम टेबल वीडियो देखा, आप अभी मोटिवेटेड है तो आप सोच सकते हैं कि बोल सकते हैं किसी को शो करने के लिए कि काजल दी मैं तो नीट का एग्ज़ाम क्रैक करूँगा, मेरा नीट का एग्ज़ाम होगा. बट वॉट यू बिलीव फ्रॉम योर कोर, जब एक बार सिचुएशन परिस्थिति घबराती है तब भी क्या सिचुएशन सेम रहता है, तब भी क्या पता चलता है कि काजल दी मैं करूँगा. अगर हाँ तो ठीक है, आप सही ट्रैक पे हैं. लेकिन अगर नहीं तो आपको ज़रूरत है कि आप एक बार बैठे और 10, 15, 20 जितने खराब स्टेटमेंट है जो आपको लगता है कि काजल दी ये मेरे गोल के अगेंस्ट है, यू हैव टू सिट डाउन एंड चेंज दैट स्टेटमेंट. पर हमको कचरा साफ करने के लिए पहले कचरा ढूंढना पड़ेगा, फिर क्लीन करना पड़ेगा, तब हम जाके उसमें नया सामान रख सकते हैं जो हम चाहते हैं. अब हमारे लिए प्योर है. राइट अब हम कचरा ढूंढेंगे खुद के साथ बैठ करके. लेंगे हम एक टैब ले लो, कॉपी ले लो, पेन ले लो, कहीं भी लिखो, बस जो भी कचरा है दिमाग में, जो भी सोचो काजल दी नीट का एग्जाम डिफिकल्ट, कट ऑफ विल बी वेरी हाई, मैं मीडियोकर स्टूडेंट हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे मार्क्स तो भी 300, इतने टाइम में हो सकता है, नहीं हो सकता. वॉट एवर जो आप कोर तक बिलीव करते हैं, जो आपको डराता है, परेशान करता है, एंशियस करता है, जो आपका कॉन्फिडेंस लो करता है, हर वो स्टेटमेंट लिख डालो, आज के आज लिख डालो. एंड देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू इज, जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिखा, नाउ चेक करो कि ये जो स्टेटमेंट है कि नीट का एग्जाम डिफिकल्ट, क्या आप एक्चुअल में नीट का एग्जाम डिफिकल्ट चाहते हो. कट ऑफ विल बी हाई, क्या आप कट ऑफ हाई चाहते हो. नीट का पेपर, नीट 2025 विल बी वेरी टफ, क्या आप चाहते हो. मॉक टेस्ट में तो मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, या मेरे तो 300 ही मार्क्स आते हैं, क्या आप चाहते हो. अगर हाँ आप जो चाहते हो वही आपका कोर बिलीफ है, वेल डन. अगर नहीं, नाउ इट्स हाई टाइम टू चेंज योर बिलीफ सिस्टम. 2 दिन नहीं पढ़ के अगर वो 2 दिन आप पूरी तरह से डेडिकेट कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करने के लिए, डू इट. बिकॉज जैसे ही आपका सबकॉन्शियस ट्रेन होता है यू आर गोइंग टू एस एनी सिंगल एग्जाम यू वॉन्ट, एनी सिंगल एग्जाम यू वॉन्ट. अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको सीखना है, मैं आपको बहुत प्यारा एग्जाम्पल देती हूँ कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में कितना बड़ा डिफरेंस होता है. देखो कभी भी आपने मूवी की स्टार्टिंग देखी होगी या स्मोकिंग और अल्कोहल के पैकेट या बॉटल देखी होगी, तो उसमें एक चीज़ लिखा रहता है स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन इज डेंजरस और इंजूरियस टू हेल्थ. तो क्या जो स्मोक कर रहा है या जो ड्रिंक करता है उसको नहीं दिखता है ना, लेकिन वो कॉन्शियसली देख सकता है. सबकॉन्शियसली दैट ब्रेन, दैट सबकॉन्शियस माइंड इज so well developed with the habit of drinking or smoking or drug or whatever or seeing movie or sleeping or social media
सबकॉन्शियसली इट इज़ सो हैबिचुएटेड कि आप उसको चाह कर भी उससे भाग नहीं सकते, उससे पीछा नहीं छुड़वा सकते, बिकॉज योर 5% कैन नॉट फाइट विद 95%. नाउ हमको करना है काजल दी, हमको हमारे सबकॉन्शियस को सोशल मीडिया से दूर करना है, हमको पढ़ना है, हमको प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करना है. वॉट एवर जो आपके अभी स्टेटमेंट गलत हैं जो आपके हिसाब से और जिसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है. नाउ सिट विद द नेक्स्ट 2 days, even for the next 2 hours right now. आज चिल्ड्रन डे है, गिव योर सेल्फ द बेस्ट पॉसिबल गिफ्ट एंड चेंज योर कॉन्वर्सेशन. चेंज सबसे पहले तो प्रॉमिस करो कि काजल दी मैं सब बदल दूंगा जो मेरे अगेंस्ट है, क्योंकि वो कोई बाहर वाला आपको बाद में आके बोल रहा है, आप खुद बोल रहे हैं अंदर ही अंदर. और इट्स योर लाइफ, बी कॉशियस व्हेन इट कम्स टू अचीविंग गोल जो आपके लिए बहुत मैटर करता है. आई नो हार्ड वर्क मैटर्स, बट वो हार्ड वर्क करने के लिए जो एक फ्लो स्टेट आता है ना कि काजल दी आई एम वर्किंग हार्ड एंड आई एम फीलिंग गुड, वो फ्लो स्टेट आई वॉन्ट फॉर यू. एंड यू विल बी डूइंग इट बाई जस्ट राइटिंग डाउन ऑल दी स्टेटमेंट्स. अब आपको दूसरा क्या करना है, 2 ऑप्शन है आपके पास. अगर आप इमोशंस के बेसिस पे ज़्यादा फील कर सकते हैं तो आप इन स्टेटमेंट को रिवर्स करेंगे बाय इमोशन. जैसे कि काजल दी नीट का पेपर तो आसान आया एंड इट फील्स गुड, इट फील्स वंडरफुल. अगर आप उन लोगों में आते हैं जिनको इमोशन फील करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो भी जो वो नहीं देख पा रहे हैं, आपको करना है वाया स्टेटमेंट. सिट विद द नेक्स्ट 5 hours, 5 minute, 10 minute, 5 hours नहीं, 5 minute, 10 minute, and now repeat the statement that you want, because subconscious brain based on 2 important reprogramming is based on 2 important aspect. One is repetition, more than 10,000 repetition is very important कि आपका न्यूरल कनेक्शन चेंज हो सके, और इट कैन बी रीप्रोग्राम वाया इमोशन. अब आपको चूज करना है. सी एक चीज़ देखो, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है मोटिवेशन, स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल देखने में. दिक्कत हमको बस यहाँ है कि अगर हम वो टाइम टेबल देख रहे हैं और हमें अच्छा भी लग रहा है कि काजल दी ये ना मेरे से रेजोनेट करता है, तो हम उसको फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे. क्या डिफरेंस है कि काजल दी दिस इज़ हु आई एम राइट नाउ एंड दिस इज़ हु आई वॉन्ट टू बी. ये जो गैप है ना, ये गैप है आपके अंदर का कॉन्वर्सेशन. चेंज योर इनर कॉन्वर्सेशन एंड जस्ट इन अ वीक आपका एक्सटर्नल रियलिटी आपको चेंज होता हुआ दिखेगा. मैं अश्योर कर सकती हूँ, मतलब इससे ज़्यादा अश्योरेंस तो मैं कुछ नहीं दे सकती, कि आप एक हफ्ते के लिए पढ़ाई के साथ जस्ट चेंज योर कॉन्वर्सेशन और योर वर्ल्ड विल चेंज, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड विल चेंज. आपको पढ़ाई ऑटोमेटिक होने लगेगा. आपको ऐसा लगेगा काजल दी आज मैंने 10 घंटे कैसे पढ़ लिया, एंड इट फील सो लाइक कि मैंने इतनी पढ़ाई तो की भी नहीं है. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसी के लिए मैंने आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स और अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे सब्लिमिनल्स बना के दिए थे, तो आप उन सब्लिमिनल्स की भी हेल्प ले सकते हो. द सब्लिमिनल्स विल हेल्प यू आउट, क्योंकि ये सब्लिमिनल जो होता है वो कॉन्शियस ब्रेन को बाईपास करके इसके जो मैसेजेस होते हैं वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस में जाते हैं. तो एक ये दूसरा तरीका है कि हम सबकॉन्शियस में वो मैसेज भेज सकते हैं ऑन अ रिपीटेशन, राइट. तो ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग है. तो अल्टीमेटली चेंज योर सबकॉन्शियस का थॉट प्रोसेस और इनर कॉन्वर्सेशन एंड योर एक्सटर्नल वर्ल्ड विल चेंज. एंड आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू जस्ट डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आप ये कर चुके हैं या कर रहे हैं या आने वाले टाइम में करने वाले हैं, बिकॉज आई वॉन्ट ग्रेट सक्सेस फॉर ऑल ऑफ यू. सो इस वीडियो के लिए इतना ही. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.